नमस्कार, राम राम। और सभी कैसे हैं? आशा है आप सभी अच्छे होंगे। और रिवर्सल भी आया था एक, वो भी पकड़ा होगा आपने निफ्टी में। प्लस पुट साइड का ट्रेड भी अच्छे बने थे आज। पुट साइड में भी खूब पैसे बटे हैं, मतलब 2 बजे के करीबन में, पौने दो, हाँ 2:45 का, 1:45 का समथिंग का मान लो, 45 से 2:30 बजे के बीच में पुट के प्रीमियम ने धुआंधार मजे किए। तो वो भी किए होंगे आपने, आशा है आपको हर तरफ से मजे मिले होंगे। अभी अपन बात कर लेते हैं कि भैया पुट के प्रीमियम ने, मैंने कहा था कि भैया मार्केट में तो प्रेशर है ही। मार्केट ने सुबह एक फ्लैटिस ओपन किया था कि नेगेटिव, बट फ्लैटिस किया। अब उसके बाद में उसने क्या किया, एक झटके में पहला टारगेट जो हमने रेजिस्टेंस लगाया था, कौन सा लगाया था हमने रेजिस्टेंस, उसने 73 रुपए का लगाया था। 73 रुपए के रेजिस्टेंस से उसने पहला टारगेट हमें कौन सा दिया था, 188 का, फटाक से, मतलब एक ही झटके में पहले दो तीन पेंडल में ये दे दिया था। फिर क्या करा, रिवर्सल आया। तो इसमें बहुत लोगों ने कॉल साइड का भी किया होगा, मैंने खुद ने भी कॉल साइड का किया है और अच्छे खासे गेन प्राप्त किया उसमें। फिर उसके बाद में धागे के पास में आया और फिर हमारे रेजिस्टेंस से फिर ट्रेड बनी और अच्छी खासी ट्रेड बनी, और जो कहां तक बनी, हमारे दूसरे रेजिस्टेंस 221 तक का गया। मतलब आज दिन में अगर आपने पेशेंसफुली देखा हो तो 3-3 ट्रेड अच्छी अच्छी बनी, ऐसा कुछ नहीं, मतलब जो बेस बना के और करता है। अब आप बोलोगे कि चलो कॉल का प्रीमियम में आप दिखा दो हमें, तो कॉल के प्रीमियम में आप देख लो, यहाँ पे बेस बना था और इसी जगह पे 11:15 बजे के समथिंग में रिवर्सल आया था। 10 पौने 11 के समथिंग में बेस क्रिएट हो रहा था और फिर इसने यहां से लेके, कितने से लेके, ये आपका था 7 रुपए का प्रीमियम, कहां तक गया आपका, 7 रुपए का प्रीमियम गया 47 रुपए। मतलब ऑलमोस्ट 14, 7, 21, 24, 28, 57, 35, 42, 6 गुना आपका पैसा इधर भी हुआ है। अगर आपने कोई चीज को 7 रुपए में खरीदा और 42 रुपए में भी अगर बेच दिया, डबल ट्रिपल मान लो, 21 रुपए में बेच दिया 7 रुपए का, तो भी आपको मतलब ऑलमोस्ट काफी गेन इसमें भी प्राप्त हुआ होगा। अब बात कर लेते हैं निफ्टी की, हमारे इंडेक्स की। इंडेक्स ने क्या किया, हमने जो सपोर्ट लगाया था सुबह सुबह, पहली बार जब पहला सपोर्ट हमारा जब लगा था, तब क्या हुआ था, ये 9:15 वाली यही कैंडल में। अब इसने क्या करा, आपका 9:15 वाली कैंडल में धड़ाम से नीचे आया, पहला दूसरा तीसरा सपोर्ट पहले घंटे की कैंडल ने तोड़ दिया, फिर थोड़ा सा यहाँ से सस्टेन करके ऊपर गया और फिर वहीं से फिर नीचे गिरा 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 नीचे गिरा। अब ये बचे हैं कुछ लेवल, 2-3 लेवल नीचे के बचे। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में भी यही हुआ है। बैंक निफ्टी में देख लो, मैंने कहा था कि सपोर्ट टूट जाएगा तो गया, और टूट गया और गया, सीधा सीधा निकला। हमने कल कोई एनालिसिस इसका किया नहीं था क्योंकि आप लोगों का सुबह के वीडियो में कोई ज्यादा रिस्पॉन्स होता नहीं है, इसलिए नहीं किया। ठीक है, इसका प्रीमियम जो हमारे पहले के लगे हुए थे, पहले वाले जो प्रीमियम से मैंने आपको एनालिसिस करके दिया था, उन्हीं प्रीमियम से मैं आप देख लो। मतलब आपको पैसा तो कॉल साइड और पुट साइड दोनों साइड भी बनने का मौका मिला है, ऐसा नहीं कि एक ही साइड बनने का मौका मिला, दोनों साइड बनने का मिला। ठीक है, चले अब स्टार्ट करते हैं। हम पहले क्या करते हैं, जितने भी सारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पूरे के पूरे निकाल देते हैं, खत्म। अब कोई नया सपोर्ट रेजिस्टेंस है ही नहीं। ठीक है, क्लोजिंग कहाँ दी है आपकी, पोस्ट क्लोजिंग है 24,500 पे। ठीक है, आपकी 24,500 पे आपकी क्लोजिंग हो गई है। ठीक है भैया, अब हो गई तो क्या करें, अब इसके बाद में क्या होगा, आपका 24,533 का अभी क्लोज हुआ है। ठीक है, और ये पोस्ट दिखा रहा है। अब आप क्या कर सकते हैं भैया, पहला आप लगा लो, पहला रेजिस्टेंस क्या रहेगा आपका, पहला रेजिस्टेंस आपके पास में ये रहा। ठीक है, यहां देखेंगे आप तो ये सपोर्ट बना के ही गया है। ठीक है, ये सपोर्ट कितना है आपका, 24,500 के सपोर्ट से ही आपका मार्केट ऊपर गया है। ठीक है, तो पहला सपोर्ट S1 तो ये रहेगा 24,500। अब 24,500 भी अगर आपका टूट जाता है तो फिर आपको क्या देखने को मिलेगा भैया, जैसे ही 24,500 भी टूटेगा नहीं तो आपको देखने को मिल जाएगा ये, और इस लेवल का नाम क्या है, इसका नाम है आपका 24,423। और 24,423 भी अगर आपका निकल गया तो फिर आपको मार्केट में
धड़ाम से लेवल देखने को मिल जाएगा 24,346। 24,346 भी टूटेगा तो क्या होगा, और हमें थोड़ा और पीछे चलना पड़ेगा, क्योंकि 24,346 के नीचे ये यहाँ पे, ठीक है। बहुत ज्यादा पीछे जाके हमें 24,346 टूटने के बाद का लेवल ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। और ये है हमारे, अगर 24,346 भी टूटा ना तो फिर आपको ये देखने को मिलेगा, क्योंकि पैनिक सेलिंग फिर आपको देखने को मिलेगी और 297 आएगा। और 297 भी अगर टूट गया तो फिर आपके पास में क्या है, 297 भी अगर आपका टूट गया ना तो फिर आपको देखने को मिलेगा कहीं पे यहाँ, और ये है आपका लेवल 24,192, ठीक है। 4-5 सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपके हो गए हैं, ठीक। अब आप बात कर लेते हैं हम क्या, अब हम बात करेंगे इसमें रेजिस्टेंस की, और रेजिस्टेंस हम प्रीवियस भी ढूंढ लेते हैं, क्योंकि यहां से उससे इतना पीछे जाके ढूंढने की जरूरत नहीं। अगर आपका मार्केट कल हल्का फुल्का गैप अप ओपन होता है, जिसकी उम्मीद मुझे कम है, पर अगर होता है तो आपके पास में इमीडिएट रिएक्शन कहाँ पे है, 24,574 का। 24,574 अगर ये पार कर जाएगा तो फिर आपको क्या देखने को मिलेगा भैया, 24,574 अगर इसने तोड़ दिया तो फिर आपको देखने को मिल जाएगा 24,691, और 24,691 भी अगर इसने पार कर दिया तो फिर आपको देखने को मिलेगा इसमें 24,798, और 24,798 भी अगर ये पार कर देता है तो फिर आपको क्या देखने को मिलेगा, फिर आपको देखने को मिलेगा वो है आपका 24,871, और 24,871 भी पार कर देगा तो फिर आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ कहीं, और इस जगह का नाम है 24,956। अच्छा, इसको भी मान सकते हैं आप चाहे तो इसको रख लो, पर ये बहुत ज्यादा पास है इसीलिए मैं इसको नहीं रख रहे उन्हें। तो आप बोलो कि मैम यहाँ पे भी 2 कैंडल का कंसोलिडेशन है, यहाँ भी है, तो ये बहुत ज्यादा पास पास है तो इसको इसलिए नहीं रख रहे हो। अब आपको एक कीमती बात बताऊं, क्योंकि आप अगर ऑप्शन चेन, अगर जिन लोगों को थोड़ा बहुत भी पढ़ना आता हो तो उनको पता है कि हमारे पास में मार्केट में सपोर्ट ही केवल 24,500 का है। 24,500 फिसलेगा ना तो फिर मार्केट धमाधम जाएगा नीचे, क्योंकि उसके नीचे कोई पुट राइटिंग ऐसी कोई खास मुझे दिख नहीं रही है, ठीक है। तो सपोर्ट मुझे वहां से दिख कम रहा है। अगर मान लो यहाँ सस्टेन करेगा तो 25,000 आने में आपको 2 से 3 सेशन आपके लगेंगे, ज्यादा से ज्यादा 3 सेशन में 25,000 प्राप्त कर लेगा। फिर आपके पास में रेजिस्टेंस भी 25,000 का बहुत बड़ा है, तो मतलब कुछ दिनों तक आपको 24,500 और 25,000 के बीच में ही आपका मार्केट झूला झूलते हुए मुझे लग रहा है कि कुछ दिनों तक तो यही दिखेगा, ठीक है। अभी आपके मार्केट ने क्लोजिंग कहा दी है, 500 का कॉल और 500 का पुट देख लेते हैं हम। चलो भैया 500 के कॉल और 500 के पुट के हम एनालिसिस कर लेते हैं। 24,500 का कॉल, ठीक है, और 24,500 का है पुट। और आपको अभी बता दूं मैं कि अगली जो एक्सपायरी है वो गुरुवार की नहीं होगी, वो एक्सपायरी होगी हमारी मंगलवार की। तो आपको 2 सितंबर का पुट और 2 सितंबर का ही कॉल देखना है, ये लो, ठीक है। 2 सितंबर का पुट और 2 सितंबर का कॉल हमने लगा लिया है, इनको हम हटा देते हैं जिनकी हमें जरूरत नहीं है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं 24,500 के कॉल की और 24,500 के पुट की। एटीएम का यही है, ठीक है। अब इसने क्लोजिंग कहा दी आपको 24,500 के कॉल पुट ने आपकी क्लोजिंग दी है 88 रुपए पे, ठीक है। 88 रुपए पे इसने क्लोजिंग दी है। अब इसका भैया आपका पहला सपोर्ट कहाँ क्रिएट हो रहा है, पहला सपोर्ट आपका इसका क्रिएट हो रहा है 70 रुपए में। 70 रुपए भी अगर ये तोड़ देगा तो फिर आपको कहाँ देखने को मिलेगा, फिर आपको ये इसमें अगला सपोर्ट खड़ा हुआ है 54 रुपए का, और 54 रुपए भी अगर ये तोड़ देता है तो फिर आपको ये देखने को मिल जाएगा यहाँ पे इस जगह पे, और इस जगह का नाम है 34 रुपए। इसके नीचे फाइनल बेस है, आप कहें तो मैं फाइनल बेस भी लगा देती हूँ, ये लो भैया, ये आपका फाइनल बेस है, ठीक है। ये आपका हो गया फाइनल बेस जो कि आपका 16 रुपए पे, ठीक है। अब इस प्रीमियम में रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस अभी वर्तमान में इस प्रीमियम में कोई क्रिएट हुआ है कि नहीं हुआ है, हुआ है, ऊपर है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस आपका पहला क्या रहेगा, अगर भैया ये ऊपर जाएगा ना, जैसे ही 500 का लेवल टूटेगा ना, आपको ये देखने को मिल जाएगा 143 रुपए पे। मतलब अगर आपको 70 रुपए पे कहीं बाय करने का मौका मिला तो आप 143 का पहला टारगेट इसमें रख सकते हैं, और 143 अगर पार कर देगा तो फिर आपको देखने को मिलेगा इसमें अगला टारगेट जो है 168 रुपए का, और 168 रुपए भी अगर आपको ये पार करता हुआ दिख गया
तो फिर आप देख लेना इस प्रीमियम को कहाँ पे, समवेयर अराउंड यहाँ पे, और ये रहेगा आपका 188 रुपए का। और 188 रुपए भी अगर ये प्रीमियम पार कर जाता है तो फिर आपको ये बहुत बड़े टारगेट्स देने वाला है, और वो टारगेट का नाम है यहाँ पे कहीं, और वो टारगेट है आपके 250 रुपए के अराउंडेड। क्योंकि मार्केट में डाउन साइड के लिए प्रेशर बहुत ज्यादा है, टेरिफ वाला सारा टंटा है, उस वजह से। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि जब मार्केट डाउन साइड का है तो भैया कॉल साइड का क्या रहेगा। कॉल साइड में अभी आपको थोड़े दिन पैसे बचाने हैं अगर नया बेस नहीं बनता। अभी आपके पास में फाइनल बेस कहाँ खड़ा है, जहां आपका मार्केट क्लोज हुआ है उसी के आसपास, मतलब आपको 144 रुपए 90 पैसे पे इसकी क्लोजिंग हुई है, और आपका फाइनल बेस क्रिएट हुआ है 139 रुपए पे। ठीक है, अगर 149 ये यहाँ से इसी जगह से थोड़ा सा सस्टेन करेगा तो पहला आपके पास में इसमें रेजिस्टेंस कहाँ खड़ा है, वो खड़ा है 186 रुपए का। और 186 रुपए अगर पार कर देता है तो फिर आपको अगला रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा इसमें यहाँ पे कहीं, और इसका नाम है आपका 357 रुपए। और 357 रुपए भी अगर ये पार कर जाता है तो फिर आपको बहुत अच्छे इसमें गेन्स मिलेंगे, क्योंकि वैसे भी 186 से 357 का गेन बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा। फिर आपको इसमें 481 रुपए तक का टारगेट देखने को मिल सकता है। ठीक है, बट आपको ध्यान क्या रखना है कि भैया जैसे ही ये 140 रुपए पार करे आप इंतजार करो नया बेस क्रिएट होने का। नया बेस क्रिएट होने का मतलब क्या है, नया बेस क्रिएट होने का मतलब है जैसे ही आप ध्यान दो कि जहां पे दो कैंडल एक साथ क्लोज हो, पहली ये रेड कैंडल हो गई, दूसरी यहीं से ग्रीन कैंडल बने और दोनों की बॉडी बराबर हो, जैसा कि यहाँ पे ये वाली जगह में आपको एक बार मैं दिखा दूं भैया बेस कैसे क्रिएट होते हैं। ठीक है, ताकि आप लोगों को आसानी बने। ठीक है, ये यहाँ पे आज का बेस बना था, इस जगह में क्या हुआ था, ये वाली जगह में ये पहली रेड कैंडल आई, भर भरा के वहीं पे क्लोज हुई, उससे नीचे वीक बना के वहीं पे क्लोज हुई, दूसरी कैंडल वहीं से स्टार्ट हुई, और उसने क्या करा, उस ये जगह पे बेस बना लिया। फिर मार्केट वापस अदरवाइज उसी जगह पे आता है और वहां से हमें एंट्री बनाने का मौका मिलता है, तो अच्छा खासा हमें पॉजिटिव मिल सकता है। सेम चीज यहाँ पे भी बनी है और सेम चीज यहाँ पे भी बनी है, तीन तीन बेस इसमें बने थे आज दिन में, पर सपोर्ट उसने किसी को भी नहीं किया। इसीलिए कल भी अगर आपको मार्केट में कहीं गैप अप ओपन होता है या गैप डाउन होता है, कुछ भी होता है, पर कॉल कैप प्रीमियम में जब तक आपके पास में बेस नहीं बने आप एंट्री लेने का प्लान मत करना। आशा है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। राम राम, नमस्कार, बाय।